अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसे आप यूज़ करके आप अपने प्रॉफिट को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बोनस टिप भी दूंगा इस वीडियो में, अगर तो आप उसको साथ मिला लेते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। तो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे आपने आ जाना है। उसके बाद हमने एक इंडिकेटर यूज़ करना है, नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से क्लोज कर देना है। तो सबसे पहले आपने सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो ये लेंथ है इसको आपने 5 पे कर देना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आपने ओके कर देना। इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है, मैं एडवांस में बता देता हूँ। ठीक है, और जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो माइंड ब्लोइंग होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखें, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा थिकनेस इसकी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। देखें, जो प्राइस की मूवमेंट है ना, वो जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसके बिल्कुल पास ही है। मतलब जो प्राइस का मूवमेंट चल रहा है ना, वो मूविंग एवरेज की लाइन है इसके बिल्कुल साथ साथ चल रही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कैंडल्स का जो लो है या हाई है वो टच हो रहा है। और हमने इसे अब यूज़ कैसे करना है, तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने जब शॉर्ट की एंट्री लेनी है, ये शॉर्ट की ट्रेड करनी है, सेलिंग करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें देखना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जब कैंडल देखें मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है आपको, ठीक है, और उसका जो लो है वो मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं करता, वो भी मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर है, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट की ट्रेड का बताता हूँ। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने शॉर्ट की एंट्री कैसे लेनी है। अपने जो शॉर्ट की ट्रेड है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या देखना है, एक चीज़ आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, कैंडल जो बन रही हैं बिल्कुल इसके आसपास ही बन रही हैं। और हमने जब शॉर्ट की एंट्री लेनी है उससे पहले हमने क्या चीज़ इसमें देखनी है, एक चीज़ यह है कैंडल की क्लोजिंग होगी वो मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर होगी। कैंडल चाहे रेड है ग्रीन है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमने जो चीज़ देखनी है वो है क्लोजिंग। कैंडल की क्लोजिंग मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर हो, और दूसरी चीज़ जो कैंडल का लो होगा ना वो भी मूविंग एवरेज की लाइन को टच ना करे, मतलब जो मूविंग एवरेज की लाइन है इससे ऊपर ही हो कैंडल का लो भी। लाइक इस पॉइंट पे आप इस कैंडल को देखें, यहाँ पे एक तो कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर, उसके बाद कैंडल का जो लो है वो भी मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लेस करनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने मिनिमम 1:3 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाइक हमने यहाँ पे अगर शॉर्ट की एंट्री लेनी है, शॉर्ट की पोजीशन हम इस पॉइंट पे अगर हम ओपन करते हैं तो हमारा जो SL होगा वो प्रीवियस कैंडल का जो टॉप होगा ना हाई, उस पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो हमारा टारगेट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया है 1:3। यहाँ पे देखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपको 3 नज़र आ रहा है, राइट। तो आपने इसी हिसाब से यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होगा, और जो आपका TP होगा, टारगेट होगा, वो 1:3 के हिसाब से आपने सेट करना है। तो आपको मैंने जैसा कि ये बैक टेस्ट बताया, उसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ। इस पॉइंट पे देखें, बिल्कुल साथ ही आपको ये भी देखने को मिल रहा है, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी प्रॉपर, और इसका जो लो है वो भी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है। तो सेम हमने इसी तरह यहाँ पे अगर हमने अपनी ट्रेड जो है शॉर्ट की प्लेस की देखी, यहाँ पे हमारा SL बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपने अपना SL जो है ना वो थोड़ा सा छोटा रखना है अपने जो, और आपने जो रिस्क टू रिवार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया 1:3 के हिसाब से 0.02 थोड़ा ऊपर है, आपने सेट कर देना है। लेकिन मेन जो मकसद है ना वो आपको बात समझाने का। आपको यहाँ से होप्स समझ आ गया होगा कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो आपने कितनी रखनी है। लाइक इस पॉइंट पे आप अगर देखें तो यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी है, और इसका जो लो है वो भी टच नहीं कर रहा मूविंग एवरेज की लाइन को। तो आपने शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे अगर प्लेस की है तो आपने यहाँ पे SL रखा होगा और हिट हो गया होगा, नो प्रॉब्लम।
अगेन से आप अपनी ट्रेड यहाँ से अगेन से ओपन कर सकते हैं इस कैंडल से, और अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो 3 यहाँ पे आपका बन रहा है। तो कुछ इस तरह से आपने अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट दिखा देता हूँ और भी दिखा देता हूँ आपको। लाइक इस पॉइंट पे देखें, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, इसका लो भी मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं कर रहा। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे अगर आपने अपनी ट्रेड प्लेस की, कितना स्मॉल आपका स्टॉप लॉस बन रहा है देखें, और आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 3 के हिसाब से ट्रेड आपने लेनी है। इस पॉइंट पे आपका टीपी भी हिट हो रहा है। उसके अलावा और मजीद मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, लो टच नहीं कर रहा, यहाँ पे आपने शॉर्ट की एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपने इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे, और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो 3 लाइक दिस। इसके अलावा मैं आपको मजीद और भी बता देता हूँ। लाइक इस पॉइंट पे देखें आप, कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दी और इसका लो भी टच नहीं कर रहा। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट की एंट्री ली है तो हमारा जो एसएल स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट पे होगा, और हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो हमने 3 मेंटेन करना है। मिनिमम आपने 3 के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। जो मार्केट का मूव है वो मजीद डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ से अपना जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। ये थे भाई हमने शॉर्ट की ट्रेड हमने कैसे प्लेस करनी है। तो चलते हैं हम लॉन्ग की तरफ। देखें, एक और बात बता दूं मैं आपको, जब मार्केट का मूव डाउनवर्ड होता है तो हमें तेज़ी से जो है ना डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड ट्रेंड। तो देखें यहाँ पे हमने जो है ना अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करने के लिए या बाइंग करने के लिए हमने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 15 मिनट का, ठीक है। तो ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट का जो डाउनवर्ड मूव होता है ना वो बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है। देखें यहाँ पे कितनी लंबी और बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन अपवर्ड जो मूव होता है स्पीड से आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस पॉइंट पे देखें वही सारा प्रोसेस जो है ना शॉर्ट की, जैसे हमने ट्रेड ओपन की थी सेम उसी तरह ही शॉर्ट में हमने क्या देखा था कि कैंडल जो है ना ऊपर क्लोजिंग दे, मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर दे, और जो लो है वो मूविंग एवरेज की लाइन को टच ना करे, ठीक। उसके बाद हमने जब लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तब क्या करना है, लॉन्ग की ट्रेड के लिए हमने देखना है कि मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे। उसके बाद जो कैंडल का हाई है वो मूविंग एवरेज की लाइन को टच ना करे। तो इस पॉइंट पे देखें आपको वही जो रूल मैंने आपको बात बताई है वो फॉलो हो रही है कि नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी एंट्री कैसे करनी है। अगर हम इस पॉइंट पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा एसएल जो है बहुत ही बड़ा बन जाता है, लेकिन हमने तो अपना एसएल भाई छोटा रखना है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है हमने 3 मेंटेन करना है। मिनिमम जो है 1:3 के हिसाब से अपनी ट्रेड लेनी है। तो दिस पॉइंट लाइक दिस, आपने कुछ इस तरह से जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना 3, ये देखें इस पॉइंट पे बिल्कुल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3 बन रहा है। कुछ मैं मजीद आपको और भी बैक टेस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी और इसका हाई भी मूविंग एवरेज की लाइन को टच नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड ओपन की भाई, और हमारा जो एसएल होगा वो जो कैंडल नीचे क्लोजिंग हुई जिसका हाई टच नहीं किया ना, जो लोएस्ट कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 1:3 के हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है अपनी, मिनिमम 1:3। तो एट दिस पॉइंट आपका जो टीपी है वो हिट हो रहा है। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, देखें इस पॉइंट पे ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे इसने नीचे प्रॉपर क्लोजिंग दी और इसका जो हाई है वो भी टच नहीं कर रहा। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने भी नीचे क्लोजिंग दी और इसका हाई भी टच नहीं कर रहा। तो आपने इस कैंडल को लेके चलना है जो लास्ट पे बनी है, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल से आगे वाली कैंडल है, आपने इसे लेके चलना है। अगर मजीद नीचे ऐसी बन रही हैं तो आपने वेट करना है प्रॉपर कैंडल का। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा हमने शॉर्ट और लॉन्ग कैसे करनी है। और इसके अलावा ये जो स्ट्रेटजी है मैंने जैसा कि आपको एडवांस में बताया था कि 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी है, आउटस्टैंडिंग इसके रिजल्ट्स हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक बोनस टिप भी देनी है। वो टिप ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं साथ, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ लेके चलते हैं, तो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर जस्ट इस इंडिकेटर को यूज़ करके, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके आपको 70 to 80 के रिजल्ट मिल रहे थे, 70 to 80 एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिल रहा था, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को आप यूज़ करते हैं साथ, तो
80 to 90, मतलब आपकी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जानी है। तो आपने प्राइस एक्शन प्लस दिस स्ट्रेटजी, आपने इन दोनों को कंबाइन करके और अपनी जो एक्यूरेसी है उसे मज़ीद बढ़ाना है। होप सो आपको इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो स्ट्रेटजी बताई है, आपको क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।